जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सावन का महीना आता है तो हर भक्तगण खुशी से झूम उठता है। अमावस्या का खास करके संबंध होता है पितरों की मुक्ति के द्वार बनाना, यानी पितरों को ऋण मुक्त करना। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। यानी भोलेनाथ की भक्ति का जो समय आता है, हर भक्तगण चाहता है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर पाले। भगवान भोलेनाथ भोले हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूरा भी करते हैं, लेकिन सावन के महीने में बहुत सारे व्रत पड़ जाते हैं। कौन कौन से व्रत पड़ेंगे और कितने सोमवार होंगे, हर सोमवार का अपना एक खास महत्व होता है। और सावन के सोमवार कहते हैं कि जो सारे सोमवार सावन के व्रत रखते हैं उन्हें 16 सोमवार के व्रत का लाभ मिलता है। चलिए, सबसे पहले तो 22 तारीख से जो सावन का महीना शुरू होगा वो बहुत ही विलक्षण दिन में शुरू हो रहा है। भगवान भोलेनाथ के प्रिय दिन सोमवार के दिन सावन का आगमन होगा, यानी पहला दिन भगवान भोलेनाथ का सावन का जो पहला दिन है वो सोमवार होगा। पहला व्रत तो आपका सोमवार का 22 तारीख को पहले दिन ही पड़ गया। आगाज कर दिया आपने भगवान भोलेनाथ की भक्ति का। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, तो सावन का महीना आगे क्या क्या होगा, चलिए इस पर नजर डालते हैं। मंगला गौरी व्रत सावन के महीने में ही आते हैं और सोमवार अगर भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है तो मंगलवार भी भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, क्योंकि मंगला गौरी व्रत पड़ता है इस दिन। बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं मां महागौरी और साथ के साथ भोलेनाथ, दोनों आशीर्वाद एक साथ मिल सकते हैं। सावन के महीने की शिवरात्रि अद्भुत होती है। कहते हैं इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए, और अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं, किसी अवस्था में ऐसी हैं, ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आप स्वस्थ नहीं हैं, तो एटलीस्ट ओम नमः शिवाय के मंत्रों के जाप जरूर कीजिएगा। जितनी ऊर्जा आप अपने इर्द गिर्द सकारात्मक ऊर्जा का आगमन कर सके जरूर करना चाहिए। नाग पंचमी ये भी सावन के महीने में जो आती है बहुत उत्तम योग बनाती है, और खास करके जिन लोगों के सपनों में खास करके उन्हें सांप दिखते हैं ज्यादा, उन्हें नाग पंचमी के दिन एक जोड़ा नाग नागिन का भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में जरूर अर्पित करना चाहिए। श्री गणेश चतुर्थी व्रत भगवान भोलेनाथ के पुत्र का व्रत है, प्रथम पूजनीय देवता का व्रत है। तो ऐसे में अगर व्रत रख सकते हैं तो जरूर रखिए, नहीं तो ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप तो आपको सावन के महीने में करना ही चाहिए। और भी बहुत सारे जाप होते हैं जो आपको सावन के महीने में जरूर करने चाहिए, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। कामिका एकादशी और पवित्रा एकादशी, ये दो एकादशियां भी सावन के महीने में जो आती हैं
अति विलक्षण योग की आती है। भगवान विष्णु की आराधना की जाती है इस दिन, लेकिन वहीं भोलेनाथ की भी आराधना की जाती है। दो दो आशीर्वाद मिलते हैं आपको। और सबसे अच्छी बात, हरियाली अमावस्या। अमावस्या का खास करके संबंध होता है पितरों की मुक्ति के द्वार बनाना, यानी पितरों को ऋण मुक्त करना, पितरों को दोष मुक्त करना, पितरों को समस्याओं से मुक्त करना और पितरों को शांत करना और अपने जीवन में पितृ दोष को समाप्त करना। तो ये कहीं ना कहीं जो पितृ ऋण होता है, खैर हम अपने पितरों का ऋण तो खैर नहीं चुका पाते हैं, लेकिन जो अंश मात्र भी आप चुका पाए तो जरूर आपको कुछ विधियां, कुछ उपाय इस दिन करने चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से कुछ ना कुछ आपको डोनेट जरूर करना चाहिए। हरियाली सिंगारा तीज सुहागिनों का बहुत अच्छा व्रत होता है। ये बहुत ही शिद्दत से मनाती हैं। हरियाली सिंगारा तीज भी सावन के महीने में आती है। श्रावण पूर्णिमा के साथ श्रावण की समाप्ति हो जाती है। और साथ के साथ अब बात करते हैं कि 4 सोमवार या 5 सोमवार या कितने सोमवार। पिछली बार तो बहुत मौका मिला था सबको कि खूब सारे सोमवार, क्योंकि 2 महीने का सावन था। और अब की बार अगर हम बात करते हैं कि सावन के महीने में सोमवार कितने पड़ रहे हैं और किस किस दिन सोमवार के व्रत पड़ेंगे, ताकि आप मात्र कुछ सोमवार के व्रत करके पूरे 16 सोमवार के व्रत का लाभ ले सकें। और सोमवार के व्रत जो हैं वो बहुत उत्तम माने जाते हैं। और पहला सोमवार का व्रत तो वैसे भी बड़ा महायोग और संयोग का है। पहला सोमवार का जो व्रत है वो तो आपको बता दिया हमने कि 22 जुलाई का है। सोमवार का पहला व्रत रहेगा, सावन का सोमवार का पहला व्रत होगा। वही दूसरा व्रत जब हम बात करते हैं तो 29 जुलाई का दूसरा व्रत होगा। सावन का तीसरा व्रत सोमवार का, सोमवार के व्रत की बात हो रही है। सावन का तीसरे सोमवार का व्रत 5 अगस्त को होगा और सावन के चौथे सोमवार का व्रत होगा 12 अगस्त को। इस बार 4 नहीं 5 सोमवार पड़ रहे हैं। और आखिरी सोमवार का व्रत होगा 19 अगस्त को, यानी 22 जुलाई से शुरू हुए सावन 19 अगस्त में जाकर के समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। तो शुरुआत भी इसकी सोमवार से हो रही है सावन की, और समापन भी सोमवार से ही हो रहा है। तो है ना इस बार के चमत्कारी सोमवार। भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, कुछ खास उपाय कीजिए। हर सोमवार हम आपको एक खास उपाय बताएंगे। इस पर ऐसा चमत्कारी उपाय होगा जिसे मात्र उपाय को करने से ही आपकी वो मनोकामना, वो इच्छा पूरी होगी जिसकी आप कामना करते हैं। जिस भाव से कहते हैं, जिस उपाय को करते हैं ना, वैसा ही हमें फल मिलता है। तो अपनी भक्ति और अपने भाव में कभी कमी नहीं रखनी चाहिए। तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर करना है। अगर आप शनिवार का लकी विजेता बनना चाहते हैं तो वीडियो पर आप कमेंट्स जरूर लिखिएगा, लेकिन वो कमेंट्स भी इंस्पायर करने वाला है। इंस्पिरेशनल आपका कोई भी लिटरेचर होना चाहिए, यानी जो दूसरों के जीवन में एक अच्छी भूमिका निभा सके, उनका मनोबल बढ़ा सके। ऐसा उपाय आपने, ऐसा एक कोई कोटेशन या फिर ऐसा आपने कुछ भी मैसेज लिखना है और साथ में अपनी डिटेल लिख देनी है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना प्रश्न। हो सकता है अगले शनिवार के लकी विजेता आप ही हों, आप ही की कुंडली देखी जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। मेरे आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा,
जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।